एक मुट्ठी नमक, लेकिन उस नमक में ऐसा तूफान था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। कभी कभी इतिहास में छोटी सी चीज भी सबसे बड़ा बदलाव ला देती है, और वो बदलाव आया 1930 में, जब गांधी जी ने कहा अब सिर्फ विरोध नहीं, अब अवज्ञा होगी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसंज। आज हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। असहयोग आंदोलन के बाद भारत का स्वतंत्रता संग्राम कुछ समय के लिए शांत जरूर हुआ, लेकिन जनता के भीतर आजादी की आग अभी तक सुलग रही थी। देश तैयार था एक और बड़ी लड़ाई के लिए, जो अब सिर्फ असहयोग नहीं बल्कि कानून तोड़कर अन्याय का विरोध थी। 1920 के दशक के अंत तक भारत में असंतोष बढ़ता जा रहा था। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण पूरा देश भड़क उठा था। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, साइमन गो बैक। 1929 में लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। अब कांग्रेस का लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। 31 दिसंबर 1929 की रात लाहौर के तिरंगे तले इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई कि अब 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वराज दिवस मनाया जाएगा। दांडी मार्च और आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी मानते थे कि कोई ऐसा मुद्दा उठाना होगा जो हर भारतीय को छू जाए। उन्होंने चुना सॉल्ट यानी नमक, क्योंकि नमक हर गरीब और अमीर की जरूरत थी और ब्रिटिश सरकार ने उस पर भी टैक्स लगाया था। 12 मार्च 1930 की सुबह गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 240 मील लंबा पैदल मार्च करते हुए दांडी तक पहुंचे। 24 दिन की यह यात्रा हर गांव में आजादी का संदेश फैलाती गई। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर जाकर नमक उठाया और ब्रिटिश सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया। बस उसी क्षण से शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना इसका उद्देश्य था। लोगों ने सरकारी टैक्स देने से मना किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, सरकारी संस्थानों से दूरी बना ली, किसानों ने लगान देना बंद किया और नमक कानून को खुलेआम तोड़ा। यह आंदोलन अब सिर्फ गांधी जी का नहीं था, यह पूरे देश की आवाज बन गया था। समाज के अलग अलग वर्गों की भागीदारी, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन से जुड़ गए थे। किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से त्याग पत्र दिए और सबसे प्रेरणादायक, महिलाएं बड़ी संख्या में आगे आई। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू और हजारों महिलाओं ने नमक बनाकर धरना देकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को भी कठोरता से दबाने की कोशिश की। गांधी जी सहित हजारों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन जनता नहीं झुकी। हर गिरफ्तारी से आंदोलन और फैलता गया। लोगों ने कहा अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो उनका उल्लंघन ही न्याय है। गांधी इरविन पैक्ट। जनता का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को बातचीत करनी पड़ी। मार्च 1931 में हुआ गांधी इरविन पैक्ट। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने आंदोलन अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाने की सहमति दी। लेकिन जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ब्रिटिश सरकार भारत को वास्तविक स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं थी। वहां चर्चा निरर्थक साबित हुई और लौटकर गांधी जी ने आंदोलन फिर से शुरू किया। आंदोलन का पतन। 1932 में आंदोलन फिर से तेज हुआ, पर सरकार की कड़ी दमनकारी नीतियों से यह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कई नेता जेल में थे, जनता थक चुकी थी और कांग्रेस ने अस्थायी रूप से आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन यह हार नहीं थी, यह आने वाले निर्णायक संघर्ष की तैयारी थी। आंदोलन का महत्व। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया रूप दिया। इसने यह साबित किया कि भारत अब डरने वाला नहीं। महिलाएं और आम जनता भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन चुकी थी और सबसे अहम, अहिंसा भी अत्याचार को हिला सकती है। इस आंदोलन ने भारत के हर नागरिक को यह विश्वास दिलाया कि आजादी अब बस कुछ कदम दूर है। तो दोस्तों, एक मुट्ठी नमक से शुरू हुआ यह आंदोलन
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का टर्निंग पॉइंट बन गया। यही वो लहर थी जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।